हेलो एंड वेलकम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 और आज हम आपको स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराएंगे। कल हमने आपको लेक्चर नंबर 10 में ये टॉपिक अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, वो टॉपिक देख लो अच्छी तरह, तब जाके आपको आज के सभी क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, अगर आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने बैच का नाम आप इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखेंगे, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। आपके सामने जो भी क्वेश्चंस हैं ये है टॉप क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे या समास पे, SMAS समास पे। आपको बताऊं ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। JK SSB कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, लेक्चर नंबर 10 और ये लेक्चर नंबर 11 आज का देखा, तो आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी। कोई भी कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आपको पूछे, आप वो सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। और JK SSB जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो जरूर जो आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हीं में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी होगा। तो इस सीरीज को, इस वीडियो को अच्छी तरह आप देखेंगे ताकि आपको सारी चीजें कवर हो जाए। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप कहीं पे भी क्वेश्चंस देख लो इन टॉपिक्स के रिलेटेड, खासकर जो लाडली बेटी स्कीम है या उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया और जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस देख लो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे या किसी भी टॉपिक पे, आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अगर वो क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम ठीक किया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन ही गलत है तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में आपको 100% क्लियरिटी आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा बेनिफिशियरी बेनिफिट ले सकता है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के अंडर बिफोर 1 अप्रैल 2022। अब यहां पे इन्होंने 1 अप्रैल 2022 का डेट दिया है। 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले बिफोर क्या था? बिफोर रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं थी, क्योंकि रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कब आई? 22 में ही, मार्च 2022 में। चलो फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन मार्च 2022 में यह रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म आ गया JNK UT के लिए। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में रिवाइज किया गया गाइडलाइंस को, चेंज किया गया गाइडलाइंस को। लेकिन क्वेश्चन ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस के बारे में बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन बात कर रहा है उससे पहले, बिफोर 2022। उससे पहले आपको बताना है कौन सा बेनिफिशियरी बेनिफिट ले सकता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है गर्ल हुज फैमिली इनकम इज मोर, अरे नहीं, मोर देन 75,000 तो नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था। हां, लेस देन 75,000 मैंने आपको बताया पर एनम। एक साल में अगर फैमिली की इनकम 75,000 से कम है तब वो एलिजिबल है, वो बेनिफिट ले सकती है इस स्कीम के अंदर। तो ये सही है। और डेट इससे पहले पहले यही चलता था। हालांकि इस डेट के बाद क्या पता है क्या? इस डेट के बाद इसको हटा के बोला गया अब 75,000 वाला सिस्टम खत्म, अब जो होगा प्रायोरिटी हाउस होल्ड और होगा अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स जिसके पास होंगे वही घर की बेटी एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही टिक करना है, क्योंकि 2022 से पहले पहले तो यही चलता था, जिस फैमिली की इनकम 75,000 से कम है वही चलेगा। अब मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, सर ने इतनी अच्छी तरह पढ़ाया और हमारा टाइम यहां पे वेस्ट हो रहा है। चलो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, टेंशन ना लो। देखो ये तो गलत है, क्योंकि एबो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी तो चलेगी ही नहीं इसमें। ओके, तो मतलब इसका सही जवाब है सेकंड, लेस देन 75,000। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा बेनिफिशियरी बेनिफिट ले सकता है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर से यही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन अब इसमें कोई 2022 से पहले पहले कुछ नहीं लिखा है, या इसमें कोई ओरिजिनली नहीं लिखा है, या इसमें 2016, 17, 18, 19, 20 ऐसा डेट कहीं नहीं लिखा है। तो जब कोई डेट ही ना हो, ना आज का डेट हो, ना 2022 से पहले वाला डेट हो, ना 2022 से बाद वाला डेट हो, क्योंकि 2022 में चेंजेस आई ना इसमें, तो ना उससे पहले वाला डेट है ना आज का डेट है, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है आज की कंडीशन, रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ समास स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो आज की कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर देना है। बताओ
गर्ल हु बिलोंग टू ए वाई और PHH। हाँ, यही तो 2022 में चेंज आई जो मैं अभी आपको बोल रहा था, और अभी अभी तो यही चल रहा है। 2022 से पहले पहले चलता था 75,000 से कम कम इनकम, लेकिन अभी तो यही चल रहा है ना। तो अभी इसी का टिक आप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन सही है, जो AY या PHH कार्ड होल्डर से बिलोंग करती है गर्ल, राशन कार्ड होल्डर से, वही बेनिफिशियरी है जो बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, देखो एबो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज भी, ये भी तो ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? अरे 18 ईयर्स से कम कम जो लड़की शादी करेगी ना, वो तो इलीगल है। 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, या 18 ईयर्स, यही है लीगल मैरिज एज इन इंडिया और JNK में भी। ठीक है ना, तो इससे बिलो तो ये तो गलत है। लड़के के लिए 21 है लीगल मैरिजेबल एज, लेकिन लड़की के लिए 18 ईयर्स है, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया। अरे पंजाब का रेजिडेंट, ये भी तो गलत है। पंजाब का रेजिडेंट, JNK समाज स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, तो पंजाब का रेजिडेंट कहां चलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ पुअर गर्ल्स। अच्छा, अब आप बताओ कौन से एज की लड़की एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को, समाज को? बताइए बताइए। गर्ल हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज, हाँ ये भी कर सकती है, अगर 18 साल की है कर सकती है। गर्ल हु इज अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, हाँ ये भी तो कर सकती है। मैंने आपको बोला 18 या उससे ऊपर ऊपर, तो ये भी तो सही है। गर्ल हु इज 40 ईयर्स ऑफ एज, क्या ये कर सकती है? ये भी मैंने लेक्चर में बोला हुआ है आपको कि कितनी भी बड़ी हो कर सकती है अप्लाई, अगर बाकी की कंडीशंस फुलफिल करती है। तो हाँ ये भी कर सकती है, ये भी अप्लाई कर सकती है, क्योंकि मकसद है 18 या 18 साल से ज्यादा। 18 भी सही है, 18 साल भी, अबो 18 ईयर्स भी, और अबो 40 ईयर्स, और 40 ईयर्स की भी है, तो तीनों तो सही है। ऑल ऑफ द अबो आंसर आएगा इसका। अच्छा, जब समाज को रिस्ट्रक्चर किया गया 2022 में, बिफोर, उससे पहले, या क्वेश्चन हो सकता है ओरिजिनली बताइए क्या था, क्वेश्चन हो सकता है एज ऑफ 2016, एज ऑफ 2017, वो सारी बातें मतलब है 2022 से पहले क्या था। एलिजिबल बेनिफिशियरी को क्या पैसा मिलता था, क्या बेनिफिट मिलता था, बताइए। आज तो 2022 के बाद और आज तक तो 50,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था वो आपको बताना है। क्वेश्चन है उससे पहले 50,000 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आज है। आपको बोलना है बिफोर, जब 2022 में चेंजेस आई, रिस्ट्रक्चर हुआ, उन दिनों क्या था बताइए। 25,000 और 5 ग्राम गोल्ड मिलता था, यही है सही जवाब। ओके, चलो, अगर सवाल होता आज बताइए, आज तो 50,000 मिलते हैं। ओके, 5 ग्राम, असल में यहां पे लिखना था 5 ग्राम गोल्ड का वैल्यू, और नॉर्मली वो 40,000 मिलता था उनको लगभग। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया है लेक्चर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब आप बताइए आफ्टर 2022 के बाद, मतलब आज भी एप्लीकेबल है, एलिजिबल बेनिफिशियरी को क्या पैसा मिलता है? अरे 50,000 रुपए उसको मिलते हैं। ठीक है, यही तो सही है, और ये तो पहले मिलता था, ये गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, क्योंकि ये मैंने आपको बोला 50,000 रुपए 2022 में जब चेंजेस आई, मार्च में चेंज आई, लेकिन 1 अप्रैल से उसको चेंज को इंप्लीमेंट कराया गया, 1 अप्रैल 2022। लेक्चर देख लेना अच्छी तरह, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JNK SMAS स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम? टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज, ये तो सही है, क्योंकि लोग वेट करेंगे। 18 साल की बच्ची होगी तो हमारी बच्ची को 50,000 रुपए मिलेंगे, लोग वेट करेंगे, तो ये तो सही है। लोग बच्चियों की शादी बचपन में ही नहीं कराएंगे। और ये भी तो सर सही है, क्योंकि पैसा मिलेगा लड़कियों को मैरिज पे। तो बोथ एंड भी हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का। इन विच मोड फाइनेंस, किस मोड में पैसा दिया जाएगा बेनिफिशियरी को? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का फाइनेंस डायरेक्टर किस तरह से पैसा डालेगा बेनिफिशियरी को? कैश देके नहीं, चेक देके नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिट उसको मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। ठीक है, यही है सही जवाब। डीबीटी है सही जवाब, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वायर शैल, अच्छा कहां एलिजिबल बेनिफिशियरी अप्लाई करेगा आफ्टर 2022? बिफोर नहीं, बिफोर उससे पहले तो ऑफलाइन जाना पड़ता था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस पे, खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में या ऑफिस में। बिफोर तो वैसे ऑफलाइन जाना पड़ता था, लेकिन आफ्टर क्या है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑन जन सुगम JNK का पोर्टल, यही है सही जवाब। पहले क्या था? बिफोर 2022 क्या था? ऑफलाइन जाना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, ऑफलाइन जाना पड़ता था, भरना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब
ऑनलाइन ऑन जे एंड के पोर्टल यही है, ईमेल के जरिए नहीं, फोन नंबर के जरिए नहीं, ठीक है, फोन करके नहीं। ओके, कौन सा राशन कार्ड होल्डर एलिजिबल है इसके लिए? मतलब कोई डेट नहीं है तो आज की ही कंडीशन है, 2022 के बाद जो चेंजेस आई वही है और आज भी वही चल रहा है 2024 में। तो आपको बताना है कौन सा राशन कार्ड होल्डर, AY, PHH, एबो पॉवर्टी लाइन तो नहीं, बोथ एंड भी सही जवाब है इसका, ठीक है, यही कार्ड होल्डर्स एलिजिबल है। और 2022 से पहले पहले कुछ नहीं था, ये कार्ड वार्ड सिस्टम नहीं था। 2022 से पहले पहले पता क्या था, 75,000 से कम कम देखा जाता और पूरा एक सर्वे होता था, पता चलता था 75,000 से कम कम किस किस घर में है। हालांकि यहां से भी उनको इन्फॉर्म किया जाता है आपकी बेटी एलिजिबल है, ऐसा पहले पहले थोड़ा थोड़ा चलता था और जो लोग खुद भी जाते थे वो वही चलता था। अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग J&K स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम? बताइए क्या ट्रू है। समास इज ए स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स, सही है। ऑफ लीगल मैरिजेबल एज, ये तो सही है, हाँ, लीगल मैरिजेबल एज होना चाहिए, ठीक है, ये तो सही है। देखते हैं सेकंड वाला, गर्ल शैल बिलोंग टू इधर AY और PHH राशन कार्ड, हाँ ये भी तो सही है, ये भी तो सही है। होल्डर फैमिलीज, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 50,000 का मिलेगा, एक ही बार मिलेगा और वो भी मिलेगा बिफोर मैरिज, ये भी तो सही है। तीनों सही है, ऑल ऑफ द वो सही है, ठीक है। वो बात अलग है कि बिफोर मैरिज कभी कभी अभी भी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ बेनिफिशियरी से मैंने बात भी की, ठीक है, फोन पे, वो बोलते हैं अभी भी कभी कभी हो सकता है थोड़ा लेट होता है, लेकिन हाँ इन्होंने रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये बोला है कि DC को 15 दिन के अंदर अंदर 14 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है ताकि जल्दी उसको मिले। कोशिश की जा रही है बिफोर मैरिज मिले, फिर थोड़ा अगर लेट भी हो जाए कोई मसला नहीं। पहले बहुत ज्यादा लेट होता था 2022 से पहले पहले, जब ये ऑफलाइन मोड में चलता था। अब सुनो, DC shall submit the cases of eligible beneficiary after due verification। अभी मैंने बोला 14 दिन में, फोर्टनाइटली बेसिस में DC को सबमिट करना है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फाइनेंस को, है ना। यही तो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा, मेरा लेक्चर देख लो जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है। फोर्टनाइटली बेसिस, यही है इसका सही जवाब। आप बताइए, अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, आप रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म मतलब 2022 के बाद या 2022 से 1 अप्रैल 2022 से अभी तक, बेनिफिशियरी गर्ल हैज टू कंपल्सरी रिप्रोड्यूस है 8th पास सर्टिफिकेट। हाँ, इसके हिसाब से रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के हिसाब से गर्ल जो है उसको 8वीं पास सर्टिफिकेट कंपल्सरी रिप्रोड्यूस करना है। लेकिन यहां पे मैं ऐड करूंगा और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये अप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ, इस फॉर्म में लिखा है, इसमें लिखा है कि गर्ल को अब 8th पास सर्टिफिकेट देना है, लेकिन इस लाइन को मैं पूरा करना चाहूंगा, नहीं तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 के ऊपर के बाद ये अप्लाई लिखा तो है, अभी बताया तो अभी ही गया है रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही, लेकिन अप्लाई कर दिया जाएगा इस बात को 1 अप्रैल 2025 के बाद। ठीक है, ओके, ठीक है। लेक्चर आपने मेरा देखा है, ठीक है, टेंशन नहीं है, सब कुछ समझ आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए इनमें से ट्रू क्या है। बेनिफिशियरी गर्ल को मिलेगा 50,000, ठीक तो है, लेकिन पर ईयर नहीं सर, पर ईयर नहीं, ये तो एक ही बार पैसा मिलेगा। यहां तो लिखा है पर ईयर, तो सर पर ईयर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक ही बार वन टाइम बेनिफिट है, तो ये गलत है। लगता था ये सही है, लेकिन एंड पे पता चला ये तो गलत है जनाब। अब सुनो सेकंड वाला, द बेनिफिशियरी गर्ल शेल अप्लाई एटलीस्ट 2 months, एटलीस्ट 1 month होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 2 month भी अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या ये सही है कि नहीं। आफ्टर हर डेट ऑफ मैरिज लिखा है, अरे सर नहीं, शादी के बाद क्या फायदा, आफ्टर लिखा है, आफ्टर डेट ऑफ मैरिज, तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। शायद आपको लगे सर एटलीस्ट 2 month, चलो 2 month पहले भी बोलेगी तो ठीक है, 3 month बोलेगी तो ठीक है, 4 month बोलेगी तो ठीक है, इधर तक तो कंफ्यूजन ही होगा आपके दिमाग में, लेकिन लिखा है एटलीस्ट 1 month उधर, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होगा थोड़ा, लेकिन आफ्टर डाल दिया गया है, आफ्टर से पूरी तरह से आप श्योर हो गए ये गलत है, ठीक है। और यहां पे आपको पता है एटलीस्ट 1 month बिफोर डेट ऑफ मैरिज है, बिफोर, ये भी गलत है। द अमाउंट ऑफ ₹50,000 इज वन टाइम बेनिफिट, ये तो सही है, एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू हर पेरेंट्स बैंक अकाउंट, उसके घर वालों के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में क्या ये डाला जाएगा, नहीं सर, ये तो बेनिफिशियरी के ही अकाउंट में डाला जाएगा। तो तीनों गलत है, तो इनमें से कौन सा सही है।
नन ऑफ द अबो, इनमें से चलेगा। इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबो आएगा अगर ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको कभी आ गया। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, क्योंकि ये तो 100% यही तीनों गलत है। तो इसका ये तीनों करेक्ट नहीं है, ये तीनों करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका नन ऑफ द अबव है। द एप्लीकेंट गर्ल shall apply online to the concerned district social welfare office at least before her marriage। क्या at least 1 month before her marriage? यही तो मैंने आपको बोला। एक दिन पहले बोलेगी तो नहीं चलेगा, 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बोलेगी तो नहीं चलेगा, 1 हफ्ते पहले बोलेगी तो नहीं चलेगा। फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्ते होता है, नहीं चलेगा। कम से कम 1 महीना पहले बोलना है, फिर वो 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, 6 महीना हो, चलेगा। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, इस डेट पे बाय किसने लॉन्च किया? चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तब कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, मनोज सिन्हा की लीडरशिप में रिस्ट्रक्चर हुआ 2022 में, चेंजेस आई इसमें, और नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है और द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनका कोई रोल इसमें नहीं है, क्योंकि ये स्टेट की स्कीम है, सेंटर की स्कीम नहीं है। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम वॉज लॉन्च्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन, बताइए, इसको लॉन्च किया गया और इंप्लीमेंट किया गया। पहले इसको लॉन्च कब किया? 2015 में, लेकिन दिसंबर 2015 में उसको लॉन्च और इंप्लीमेंट भी किया गया। ठीक है, लॉन्च जो है लॉन्च ये 2 दिसंबर को किया गया, एक सेकंड, लॉन्च ये 2 दिसंबर को किया गया और इंप्लीमेंट किया गया 8 दिसंबर को। तो दिसंबर 2015 में ही ये सारी बातें होती हैं, लॉन्च होती है ये। J&K स्टेट में, लद्दाख के ऊपर भी तब एप्लीकेबल था, और हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख के और J&K 22 डिस्ट्रिक्ट्स में बराबर ये चल रहा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम वाज रिस्ट्रक्चर्ड इन मार्च 2022? हाँ, रिस्ट्रक्चर 2022 में, 2022 मार्च में रिस्ट्रक्चर ये किया गया J&K यूटी में। लद्दाख में तो ये बाद में रिस्ट्रक्चर हुआ, ये तो लद्दाख में हुआ जनवरी 2024 में, है ना? तो आंसर आपका क्या है? मार्च 2022 में J&K यूटी में इसको चेंजेस लाए गए, रिस्ट्रक्चर किया गया। हु वॉज द LG ऑफ J&K यूटी ड्यूरिंग द रिस्ट्रक्चरिंग? मतलब 2022 मार्च में LG कौन थे? देखो, GC मुर्मू ये पहले LG थे J&K के पहले LG। मनोज सिन्हा ही इसका सही जवाब है, और यही है आज के LG, और यही लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यही थे 2022 में जब रिस्ट्रक्चर हुआ, यही थे उन दिनों भी LG। तो यही है आपका सही जवाब, और ये दूसरे J&K के LG हैं। अगर ये 2 देखें, ये 2 क्या है? ये लद्दाख के LG है। R.K. माथुर पहले लद्दाख के LG थे, और अभी सेकंड नंबर पे लद्दाख के LG कौन है? BD मिश्रा, जो अभी भी वहां पे है। अभी भी BD मिश्रा लद्दाख में LG हैं, और अभी भी इधर J&K में LG मनोज सिन्हा है। ठीक है ना? ये पहले LG थे J&K के, ये पहले LG थे लद्दाख के। ये ऊपर के 2 LG जो है ना, J&K के 2 LG है, नीचे के 2 LG जो है ना, लद्दाख के 2 LG है। ठीक है ना? ओके। समास वॉज एमेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ LG ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। बताइए, अभी मैंने बोला जो आज का जो प्रेजेंट LG है लद्दाख के, BD मिश्रा, उन्होंने ही उसी के लीडरशिप में अमेंडमेंट लाई गई इस समास में, लेकिन कब? 2024 में, 2024 जनवरी इसका सही जवाब है। ओके, ठीक है। अच्छा, एंड अमेंडमेंट ऑफ समास बाय द यूटी ऑफ लद्दाख इन ये। अच्छा, अब आप बताइए, जो ये अमेंडमेंट लाई गई उसमें बोला गया 2024 में, इस स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो पहले जो J&K के लिए भी एप्लीकेबल था, लद्दाख के लिए भी एप्लीकेबल था 2015 में, क्योंकि ये एक थे, लेकिन लद्दाख ने 2024 में इस स्कीम में चेंजेस लाई। क्या? ब्राइड और ग्रूम जो है ना, ब्राइड मतलब लड़की और ग्रूम मतलब लड़का जिसकी शादी होने वाली है, और बोथ या दोनों विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ, कितना पैसा उनको मिलेगा अगर वो आते हैं PWBD में, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। तो बताइए उनको कितना पैसा मिलेगा? स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के अंडर उनको मिलेगा 1 लाख रुपए, अगर वो फिजिकल डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है, तो 1 लाख रुपए उनको मिलेगा स्टेट मैरिज असिस्टेंस। मिल सकता क्या? उनको मिलेगा स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के अंदर, अगर वो शादी करने जा रहे हैं और वो फिजिकली डिसेबल है। ठीक है, और वो डिसेबल है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनमें। लेक्चर देख लेना, मैंने ये समझाया हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय J&K यूटी टू बेनिफिशियरीज। बताइए J&K यूटी कितना पैसा देगा बेनिफिशियरी को? 50,000 रुपए, और ये 1 टाइम है। ये तो पहले मिल रहा था, लेकिन जब कोई डेट नहीं है, इसका मतलब आज ही की बात हो रही है, तो आज 50,000 रुपए मिल रहा है। पहले ये था, और फिर टोटल में जो पहले क्या था?
25,000 और 5 ग्राम गोल्ड का वैल्यू जो लगभग मिलता था बच्ची को 40,000। पहले ये था ये सिस्टम, लेकिन आज 50,000। और लद्दाख के लिए स्पेशल केसेस में ही 1 लाख। कौन सा स्पेशल केस? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। तो 50,000 रुपए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है। एज ऑफ 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग समास ऑफ JNK-UT? बताइए इनमें से सही कौन है? इसमें से सही कौन है JNK-UT के लिए? ईयरली इनकम ऑफ फैमिली शैल बी लेस देन, नहीं ये तो नहीं, ये 2024 से, ये 2022 से पहले था, है ना? यही था ट्रू समास के बारे में। लेकिन 2022 में जब चेंज लाई गई तो ये सिस्टम लाया गया, AY इसको हटा दिया गया। AY और PHH राशन कार्ड कैटेगरी वाला ही एलिजिबल है, उसी की फैमिली की बच्ची एलिजिबल है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले था 2015 में स्टार्टिंग में, अब ये है ना, तो यही है आपका सही जवाब। तीसरा देखते हैं, बेनिफिशियरी शैल अप्लाई इन ऑफलाइन मोड। नहीं, ऑफलाइन तो पहले सिस्टम था। और बेनिफिशियरी 6th पास, अरे 6th पास नहीं, 8th पास होनी चाहिए, वो भी अभी नहीं, वो भी अभी तो निकाला इन्होंने 2022 में ही, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। लेकिन 8th पास है, लेकिन ये एप्लीकेबल 8th पास वाला सिस्टम होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद। समास इज एप्लीकेबल टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK-UT एंड लद्दाख UT। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आएगा इसका सही जवाब। हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिशियरी ऑफ JNK समास? बताइए। रिच गर्ल नहीं, पुअर गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स। अरे बिलो 18 ईयर्स जो एज है ना, ये मैरिजेबल एज नहीं है, शादी के लिए ये पैसा मिलता है। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम समास। तो कहने का मतलब ये है कि बिलो 18 ईयर्स तो इलीगल है, ये भी गलत है। ऑल 8th पास गर्ल्स नहीं, ऑल ऊपर से ऑल लिखा गया है। ऑल मतलब सभी, रिच भी पुअर भी। अरे नहीं, 8th पास वैसे भी 2025 के पास एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होते, 8th पास वाले पे हमें कंफ्यूजन होता। लेकिन ऑल गर्ल्स लिखा है, मतलब रिच भी गरीब भी सभी गर्ल्स। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर है पुअर गर्ल्स अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, वही है बेनिफिशियरी JNK स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी? बताइए एलिजिबिलिटी। अलग अलग तरीके से JKS भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, हर तरीका आपको आपके सामने मैंने दिखाया। एलिजिबिलिटी बताए, कोई डेट नहीं है तो आज की बात है। 18+ ईयर ओल्ड गर्ल होनी चाहिए, बिल्कुल। बिलोंग टू AY या PHH, बिल्कुल ये सही है। अच्छा, सेकंड देखते हैं। बेनिफिशियरी गर्ल शुड अप्लाई एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर मैरिज डेट, ये भी सही है, 1 महीना कम से कम पहले होना चाहिए, ये भी सही है। बेनिफिशियरी गर्ल शुड नॉट हैव अवेल्ड फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर लाडली बेटी स्कीम, ये भी सही है। शुड नॉट हैव अवेल्ड, उसको नहीं मिलना चाहिए, या उसको उसके पास ये लाडली बेटी स्कीम जो है ना, वो नहीं होनी चाहिए इसकी बेनिफिशियरी। तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। ऑल ऑफ द अबो एलिजिबिलिटी है JNK स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को हासिल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ समास? तो बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है। बेनिफिशियरी को मिलेगा 50,000 रुपए, ये सही है। 50,000 रुपए मिलेगा उसको वन टाइम बेनिफिट, हाँ। बिफोर मैरिज, वो भी सही है। बेनिफिशियरी को ट्रांसफर की करेगा JNK गवर्नमेंट डायरेक्टली, हाँ हाँ, उसके बैंक में आएगा और बेनिफिशियरी को ही ये मिलेगा DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। तो तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। JNK गवर्नमेंट उसको पैसा डालेगा ना, JNK गवर्नमेंट के अंदर भी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर भी डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है, ओके। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिशियरी टू अवेल? बताइए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद ये अप्लाई होगा। तो मिनिमम जो है ना, मिनिमम क्राइटेरिया है 8th पास, मिनिमम एलिजिबिलिटी। आप फिर कोई भी डिग्री दिखाओ, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है 8th पास, ठीक है। और हाँ, कोई अगर 10th पास है, 12th पास है, कुछ भी हो, उसके पास 8th की तो सर्टिफिकेट होगी ना, बस वो लेके जाए, उसको मिलेगा। द डॉक्यूमेंट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है 8th पास चाहिए मिनिमम। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर समास आर AY और PHS राशन कार्ड और आधार, ये तो चाहिए। डोमिसाइल भी चाहिए और मैरिज इनविटेशन कार्ड भी चाहिए, क्योंकि उस पर लिखा होना चाहिए डेट ऑफ मैरिज, पता होना चाहिए कि डेट ऑफ मैरिज कब है। और बैंक डिटेल्स ऑफ द गर्ल ही चाहिए, ऑल ऑफ द वो सही है। When should eligible girls apply for समास ऑफ JNK-UT? बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं आप, बताइए, क्योंकि सब कुछ आपको आता है। एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैरिज, यही सही है। वीक नहीं चलेगा, फोर्टनाइट नहीं चलेगा, डे नहीं चलेगा, ऊपर वाला ही सही, फर्स्ट ही सही है। व्हाट इज द रोल ऑफ DC? ये थोड़ा समझाने वाला है। रोल क्या है DC का समास में, बताइए। रिलीज करना पैसा नहीं, वो क्यों पैसा देगा? पैसा कौन देता है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर फाइनेंस। DC नहीं पैसा देता, तो ये गलत है।
दूसरा, वेरीफाई और सबमिट करेगा, हां ये वेरीफाई करेगा और सबमिट करेगा सैंक्शन लिस्ट टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल। ये वेरीफाई करेगा और सबमिट करेगा 15 दिन के 14 दिन के अंदर अंदर लिस्ट, और बोलेगा फाइनेंस बोलेगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको। वो फाइनल 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 वेरिफिकेशन करेगा डीसी। वो मैंने आपको लेक्चर में बताया। तो यही है सही इसका जवाब। वो ट्रांसफर करेगा पैसा डीबीट, अरे वो कहां ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर तो करेगा डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। वो रिस्ट्रक्चर करेगा स्टेट मैरिज, नहीं वो कहां रिस्ट्रक्चर करेगा स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को। आपको बताओ रिस्ट्रक्चर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को कौन करेगा, वो उसके हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। कैसे कैसे मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बोला मार्च 2022 में रिस्ट्रक्चर हुआ जेएंडके की ये, लेकिन समझो कैसे हुआ। मार्च 2022 में ऐसा क्या हुआ कि ये रिस्ट्रक्चर हुआ, सब समझो कैसे हुआ। 15 मार्च को क्या हुआ, 15 मार्च को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन सुनाता है और बोलता है रिस्ट्रक्चर करो, इसको गाइडलाइंस को चेंज करो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का चेयरमैन एलजी मनोज सिन्हा ही थे, और 15 मार्च को ये होता है। और 15 मार्च के एक हफ्ते बाद ही 22 मार्च को, एग्जैक्ट आपको डेट बता रहा हूं, 22 मार्च को रिस्ट्रक्चर किया गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को। तो 22 मार्च को रिस्ट्रक्चर किया गया। उससे पहले 15 मार्च को क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन दिया, जिसका हेड चेयरमैन एलजी मनोज सिन्हा थे। तो ऐसे होता है रिस्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन आने के बाद ऐसे होता है रिस्ट्रक्चर। और उससे पहले भी प्रोसेस होती थी, उससे पहले भी थोड़ा सा प्रोसेस है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, ये डीसी के हाथ में नहीं है रिस्ट्रक्चर करना, ये उसके बस की बात नहीं है। अब आगे चलो। हु रिलीजेस द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट, बताइए कौन पैसा देता है लड़की के अकाउंट में। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं, ये भी अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करेगा। डीसी नहीं, ये भी अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करेगा और फाइनल यही सबमिट करेगा सैंक्शन लिस्ट। डीसी के हाथ में बड़ा जबरदस्त पावर है कि फाइनल सैंक्शन लिस्ट यही सबमिट करेगा। डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जेएंडके यूटी का यही है इसका सही जवाब, यही है इसका सही जवाब सी। एलजी ऑफ जेएंडके यूटी नहीं, वो तो एलजी ऑफ जेएंडके यूटी तो रिस्ट्रक्चर करने के लिए वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन और उससे पहले भी डिसीजंस 2-4 होते हैं, वो तो प्रोसेस में जो रिस्ट्रक्चर होता है उसमें मदद करता है। लेकिन पैसा कौन देगा, पैसा देगा डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जेएंडके गवर्नमेंट, जेएंडके यूटी गवर्नमेंट। हु वेरीफाइज, कौन वेरिफिकेशन करेगा समाज की, डीसी भी अपने लेवल पे करेगा, डीएस डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी अपने लेवल पे करेगा। लेकिन फाइनल जो लिस्ट है सैंक्शन लिस्ट, वो डीसी ही देगा डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। अब इसमें आंसर क्या आएगा, बोथ, दोनों इसके सही जवाब है, क्योंकि दोनों वेरिफिकेशन करेंगे अपने अपने लेवल पे। कौन वेरीफाई करेगा इनमें से, हाँ डीसी या डायरेक्टर फाइनेंस, ये डीसी या डीएसडब्ल्यू करेगा, तो डीएसडब्ल्यू इधर लिखा है। कौन वेरीफाई करेगा, गर्ल, अच्छा मैरिज के बारे में या एज के बारे में, मैरिज और एज पे बड़ा फोकस है, मैरिज का वेरिफिकेशन और एज का वेरिफिकेशन करना है। बाकी ए और पीएचएस से बिलोंग करता है, वो तो नेट इंटरनेट से भी इनको पता चलेगा, लेकिन ये फील्ड में जाके मैरिज और एज का पता लगाते हैं। तो कहने का मतलब शॉर्ट में वेरिफिकेशन जिस भी तरह से होगा, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में वेरिफिकेशन कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ऑफ जेएंडके यूटी। कंसर्न मतलब जो उस जहां पे अप्लाई हुआ है उधर ही का। एलजी नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब है ये ए इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग समास ऑफ जेएंडके यूटी एज ऑफ 2022, सही क्या है। बेनिफिट इज प्रोवाइडेड ऑन मंथली बेसिस, नहीं ये तो वन टाइम बेनिफिट है। बेनिफिशियरी कैन अप्लाई ऑफलाइन, नहीं ये तो ऑनलाइन मोड जनसुगम पोर्टल पे जाना है। बेनिफिशियरी ऑफ लाडली बेटी स्कीम इज एलिजिबल, अरे बेनिफिशियरी ऑफ लाडली बेटी स्कीम एलिजिबल ही नहीं है इस स्कीम के लिए। मैंने आपको बोला इसी पर्पस के लिए, इसी मैरिज वाले पर्पस के लिए दूसरी स्कीम के लिए नहीं लेना चाहिए बेनिफिट, तब जाके स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर क्या है, तीनों गलत है। तीनों जब गलत है तो नन ऑफ द अबव इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब है, नन ऑफ द अबव। ऐसे भी कोई क्वेश्चन आता है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यहां से यहां तक रिस्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस जो है शैल बी इंप्लीमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ, सारी रिस्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन एक गाइडलाइन को छोड़ के, वो है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द गर्ल, 8th पास जो सर्टिफिकेट है उसको छोड़ के बाकी सारी अप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि 8th पास वाला जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद अप्लाई होगा। तो इससे इन 3 सालों में
ये एजुकेशन स्टेटस ऑफ द गर्ल को छोड़ के बाकी सब अप्लाई होगा। ठीक है ना। बेनिफिशियरी गर्ल हैज टू कंपल्सरी रिप्रोड्यूस, हाँ उसको 8th पास सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, लेकिन कब? 2025 1 अप्रैल के बाद। ऑन और आफ्टर, इस दिन या इस दिन के बाद अगर कोई अप्लाई करता है इस स्कीम के लिए तो उसको फिर 8th पास सर्टिफिकेट भी दिखानी पड़ेगी। अंडर समास, गर्ल शुड बी ऑफ लीगल मैरिजेबल एज। व्हाट इज द लीगल मैरिजेबल एज इन इंडिया फॉर गर्ल्स? गर्ल्स दिखाए, बॉयज नहीं। 18 ईयर्स और एबो इसका सही जवाब है। बिलो नहीं 18 ईयर्स और एबो इसका सही जवाब है। बॉय अगर होता तो 21 साल है, लेकिन गर्ल्स है ना मैरिजेबल की, और गर्ल्स के लिए ही J&K में यह स्कीम है, बॉयज के लिए नहीं है। वो बात अलग है, लद्दाख के लिए बॉयज के लिए भी है, लेकिन वो बॉयज अपाइज होने चाहिए। अब सुनो, विच डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट, बताइए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ J&K UT है ना, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इसका सही जवाब है। अंडर समास बताइए, डीसी सर्वे करेगा थ्रू किसके जरिए? और ड्रॉप आउट गर्ल्स जो PHH और AY फैमिली से है, ड्रॉप आउट गर्ल्स जो नहीं पढ़ाई कर रही हैं उनको मोटिवेट करेंगे, आप पढ़ाई करो, उनके घर वालों को भी मोटिवेट करेंगे, उनको पढ़ाओ ताकि बेनिफिट ले सके समाज की 2025 के पास, क्योंकि उनको फिर 8th पास सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी 2025 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो ये डीसी एक सर्वे करेगा अंडर समाज, इस स्कीम के अंदर ये डीसी सर्वे करेगा, लेकिन किसके जरिए ये काम कराएगा? डीसी काम कराएगा CEO चीफ एजुकेशन ऑफिसर के जरिए। ठीक है, ओके। विच डिपार्टमेंट, अरे अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है समाज के लिए, लेकिन लद्दाख यूटी में, J&K UT नहीं, लद्दाख यूटी में। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो लद्दाख यूटी में है ही नहीं, उधर सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो यही है सही जवाब। हाँ, J&K में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेकिन लद्दाख में सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यही है सही जवाब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये लगभग 40+ क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगे होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।